नमस्कार, देश की बात देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन और यहां पर सबसे पहले बात करेंगे लगातार हो रही बारिश और उसकी वजह से लोगों के सामने खड़ी हुई दिक्कतों के बारे में। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक बार फिर से जो बारिश है वो बाढ़ का कहर जो है वो बरपा रही है। हिमाचल में बाढ़ और बारिश से 50 लोगों की मौत हुई है और इनमें से 9 की मौत शिमला में भूस्खलन से मंदिर ढहने से हुई है। उत्तराखंड में भी बुरा हाल है। उत्तराखंड में हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और खराब मौसम की वजह से आज और कल 4 धाम की जो यात्रा है वो नहीं होगी। यहां पर ये दो तस्वीरें आप देखिए अलग अलग जगहों की, दोनों राज्यों की, जहां पर किस तरह के हालात जो है लगातार हो रही बारिश की वजह से बने हुए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार बारिश हुई है पिछले कुछ वक्त से और उसकी वजह से कई जगह पर जो नदियां नाले यहां पर हैं वो उफान पर हैं और कई जगह पर लैंडस्लाइड भी हुई है, सड़कों को नुकसान हुआ है और बाहरी तबाही का मंजर जो है वो यहां पर देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश की पहले बात करते हैं। यहां पर आप देखिए समरहिल इलाके में लगातार भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से एक मंदिर यहां पर ढह गया शिमला में और इसके मुताबिक यहां पर मुख्यमंत्री के मुताबिक मंदिर ढहने से 9 लोगों की यहां पर मौत हुई है और इस हादसे के बाद से अब भी यहां पर राहत और बचाव का जो काम है वो किया जा रहा है। मंदिर के मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है और मौके पर राहत और बचाव का काम जो है वो चल रहा है। सोलन में भी बादल फटने से 7 लोगों की यहां पर मौत हो गई। मंडी में भी बादल फटा और 5 लोगों की यहां पर मौत हो गई। शिमला चंडीगढ़ हाईवे समेत 500 सड़कें यहां पर ऐसी हैं जो बंद हैं बारिश की वजह से। हिमाचल में बारिश की वजह से स्कूल कॉलेज को भी बंद करना पड़ा। जा ही नहीं पा रहे, बार बार स्लाइड आ रहा है ऊपर से। तो लगातार ये जो बारिश हो रही है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बारिश का सिलसिला जो है रुक नहीं रहा है और इसकी वजह से इस तरह की परेशानियां यहाँ पर आ रही हैं, इस पर चर्चा करते हैं। आर.के. जेनामनी साहब हमारे साथ, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं मौसम विभाग के, उनसे जानते हैं इसके बारे में। बहुत स्वागत है सर आपका। ये जो बारिश हम लगातार देख रहे हैं उत्तराखंड और हिमाचल में, जिसकी वजह से ये बाढ़ जैसे हालात बने हैं, कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है, इसके पीछे की वजह जरा आप बताइए, क्यों ऐसा हो रहा है कि इतनी बारिश यहाँ पर हो रही है इस बार? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड का बात है वो तो रेनफॉल ऑल्टरनेट डे हो रहा है, लेकिन हिमाचल में बीच में थोड़ा कम हो गया था। तो जो मेन 8 से जो 13 जुलाई एक हमारा जो सीवियर स्पेल था, जो सबसे इस दिन का ज़्यादा था वो, लेकिन प्रेजेंट जो सेकेंड स्पेल शुरू हुआ है कल, जो मतलब मेनली कांगड़ा एंड इवन सोलन, देन शिमला, बहुत सारा स्टेशन जो है काफ़ी रेन रिपोर्ट किया है। जैसे कांगड़ा में जो 27 सेंटीमीटर है वो 2011 के बाद हमारा डाटा है तो हाईएस्ट है, और उसी के साथ साथ भी धर्मशाला के जो है और पलमपुर भी आया 22 सेंटीमीटर, और बहुत मतलब रेन जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, शिमला भी एयरपोर्ट जो है 13 सेंटीमीटर है। सो इसका इम्पैक्ट काफ़ी मतलब हुआ रात में जो कल हुआ। लेकिन रेनफॉल अभी जो हमारा पास जो आया हुआ है सुबह 8:30 के बाद रेन जो है थोड़ा कम हुआ है रिलेटिवली, लेकिन ज़्यादा जो रेन कल था। और उत्तराखंड का अगर बात करें तो ऋषिकेश में जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल हैवी रेनफॉल जो बोलते हैं कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का जो नेक्स्ट इंटेंसिटी है कि जो हिस्टोरिकली भी इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, 42 सेंटीमीटर ऋषिकेश ऑल्सो हैज रिपोर्टेड। सहस्त्रधारा भी 25 सेंटीमीटर। जेनामनी साहब, ये सामान्य से ज़्यादा है इस बार की बारिश? जी हाँ, जो डेफिनेटली आपने मतलब हम तो बार बार कह चुके हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड में इस साल का जो बारिश है, जो अगर 24 आवर्स का अगर हम रिकॉर्ड देखें, चाहे जो रिकॉर्ड हुआ था जैसे 8, 9 और 10, और उसके साथ साथ जो काल हुआ उत्तराखंड और हिमाचल, प्रीवियस ऑल्सो मेनली हिमाचल में हुआ था, तो ये सारा जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन है। और मेनली ईस्ट स्पेल, देखिए जो पहला स्पेल था उसमें तो मानसून का जो सिस्टम था वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ इंटरेक्शन किया, इसीलिए जो स्पेल था काफ़ी लंबा था, 8 से 13 जुलाई तक था। लेकिन इस बार जो है ऐसे कोई इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं है,
ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है एक काल जो हिट किया एरिया को, और जो दक्षिण से कुछ विंड आके ये हैवी रेनफॉल किया है, ये जो है ये टिकने वाला, ये लंबा स्पेल नहीं होगा। ये ऑलरेडी आज कम हुआ है और आगे जाके भी कम हो जाएगा। तो आगे का क्या प्रेडिक्शन है आपका फिर उत्तराखंड और हिमाचल के लिए? आगे किस तरह का मौसम रह सकता है वहाँ? देखिए, आज जो नेक्स्ट 24 आवर के लिए, आज जो 14 तारीख का जो है, आज तो हैवी रेनफॉल रहेगा। हमारा जो है उत्तराखंड में रेड कलर है और हिमाचल में भी हम लोग रेड कलर दिया है, और रात को भी रिव्यू करेंगे। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन अभी आया रेन, अभी मेजर अमाउंट कोई ऑब्जर्वेशन अभी हमको मिला नहीं है। लेकिन कल का जो था बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, तो कल से आज जो एक्टिविटी है अभी तक जो है कम है। नाइट में फिर स्पेल डेवलप करेगा, इसीलिए जो हम लोग रेड कलर इशू किया है, और बार बार बोल रहे हैं कि सभी लोग जो है सेफ्टी अपनाएं और घर में रहे, यही है। तो आज से जो है बारिश, ये माने हिमाचल में 16 तारीख के ऑनवर्ड, हाँ, आज से थोड़ा कम जो है होने लगेगी बारिश हिमाचल में, और उत्तराखंड में भी ये सिलसिला जारी रह सकता है कुछ दिन तक। हाँ, मतलब दोनों स्टेट में आज का जो रिपोर्ट अभी तक आया है सुबह 8:30 ऑनवर्ड, वो इतना नहीं मिला है अमाउंट हमको जो ऑब्जर्वेशन आया है, लेकिन रात में हो सकता है स्पेल। तो इसलिए हमारा जो रेड कलर वार्निंग है दोनों स्टेट के लिए अभी भी कायम है, लेकिन 16 तारीख ऑनवर्ड काफी रिड्यूस होगा, क्योंकि ऐसे कोई मेजर सिस्टम नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका आर.के. जनमनी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी जो है साझा करने के लिए। तो 16 तारीख तक जो है वो बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बाद मौसम में सुधार जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। ये आर.के. जनमनी साहब वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, वो बता रहे थे यहाँ की जो बारिश हो रही है उसके बारे में। तो अभी जो बारिश हुई है फिलहाल 1-2 दिन में, उसकी वजह से क्या हालात बने हैं ये आप देख लीजिए, ये काफ़ी चिंताजनक है। हिमाचल की बात करिए, चाहे आप उत्तराखंड की बात कीजिए, यहाँ पर कई जगहों पर तो काफ़ी चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं। नदियाँ उफान पर हैं और लैंडस्लाइड कई जगह पर हुई है। ये आप देखिए किस तरह से कि इमारत यहाँ पर ढह गई पानी में। तो ये हालात जो है वहाँ पर बने हैं दोनों ही राज्यों में। हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में 2 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं जो है वो सामने आई, जिसकी वजह से भारी जानमाल का नुकसान यहाँ पर हुआ है। शिमला में लैंडस्लाइड हुआ और उसकी वजह से वहाँ पर शिव मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई और कई लोग अब भी वहाँ पर जो है वो फंसे हुए बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर किया जा रहा है। सड़कों को काफ़ी नुकसान हुआ है, इसकी वजह से कई जगह पर पेड़ भी गिर गए हैं, तो बिजली की लाइन भी वहाँ पर प्रभावित हुई हैं। तो काफ़ी ख़राब मौसम हिमाचल में बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानी काफ़ी यहाँ पर बढ़ी है। तस्वीरें आपने देखी, काफ़ी चिंताजनक तस्वीरें वहाँ से जो है वो देखने को मिली हैं। हिमाचल में कैसे हालात हैं उस पर और चर्चा करते हैं। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं वहाँ की स्थिति के बारे में। मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले शिमला में जो हादसा हुआ उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, वहाँ पर अभी कैसी स्थिति है? रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहाँ पर चल रहा था, कुछ लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही थी। देखिए, आज सुबह ये हादसा पेश आया और ऐसा लगता है कि वहाँ कोई बादल फटा है और उसने नीचे जो शिवबाड़ी का मंदिर है उसको अपनी चपेट में ले लिया। और सुबह के समय लोग उस मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, पूजा अर्चना के लिए गए थे, काफी लोग वहां पे इकट्ठा हो रखे थे। और अभी तक 8 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, वहां से रिकवर कर चुके हैं। वहां पे सेना को भी बुलाया गया है, आईटीबीपी को भी बुलाया गया है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है जी। और दूसरी फोर्सेस वहां पे काम कर रही हैं। और एनडीआरएफ वालों को नालागढ़ से अभी बुलाया अभी, तो वो भी अपना काम करेंगे। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि 2 दर्जन के आसपास संभावनाएं जो जताई जा रही हैं कि 2 दर्जन के आसपास लोग यहाँ पे दबे हुए हो सकते हैं। तो 2 दर्जन लोग अब भी वहां पर फंसे हो सकते हैं। कितना वक्त आपको लगता है कि वहां इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है अभी और लग सकता है? ये देखिए, वहाँ बारिश भी शुरू हो रखी है और मलबा भी बहुत आया हुआ है। और ऐसे में अब लगता है कि कुछ कैजुअलिटीज बढ़ सकती हैं आने वाले टाइम में। अभी तक 8 लोग बाहर निकले हैं जो मलबे से दबे हुए थे, और रात को ऑपरेशन चलाना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी जो है इंतजाम किए जा रहे हैं।
मुकेश और जी, इसी के इसके साथ- अलावा भी कई जगह से काफी चिंताजनक तस्वीरें जो है वो सामने आई। हमने देखा यहाँ पर सोलन में 7 लोगों की मौत की खबर आई, मंडी में 5 लोगों की मौत की खबर आई। यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है? नहीं, देखिए, शिमला में ही दूसरा फागली में एक बिल्डिंग के ऊपर 2-3 पेड़ गिरे थे और वहां पे 5 कैजुअलिटीज हो गई हैं, और 7-8 लोग वहां पे घायल हैं। और उसके बाद सोलन के मबलीग एरिया में 7 डेथ्स अभी तक हो चुकी हैं, और जो बॉडीज जो है बाहर लेके आए हैं। और ये इस अकेले एक दिन में मुझे लगता है कि आज का आंकड़ा 50+ हो गया। 50 से ज्यादा डेथ्स आज अकेले दिन में हुई हैं। आज का दिन काफी भयानक मंजर दिखा रहा है, और शाम तक ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि विलेजेस से धीरे धीरे रिपोर्ट्स जैसे आ रही हैं। और हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सेशन में अकेले ही जो डेथ्स का टोल है वो 300+ हो चुका है, और 40 के आसपास लोग मिसिंग भी हैं। सड़कों को बड़े स्तर पर जो है नुकसान हुआ है इस बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से। बिजली आपूर्ति सब जगह ठीक से हो पा रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं इतनी बारिश हुई है, बहुत जगह पर नुकसान हुआ है, तो उस पर तो असर नहीं पड़ा इससे? नहीं, शिमला में थोड़ी बिजली बाधित इसलिए हुई है क्योंकि बहुत पेड़ गिरे हैं और सारे बिजली की तारों पे गिरे हैं, और किसी को कोई नुकसान ना हो जाए इसलिए भी बिजली को बंद किया गया था। वैसे भी जो है तारे वगैरह काफी जगह उनको नुकसान हो रखा है, तो कई जगह टेलीफोन भी बाधित है। बिजली के हमारे मंडी में पानी की जो मेन स्कीम अभी हमने बहाल की थी, जिससे कि पूरे मंडी शहर को पानी जाता, वो स्कीम हमारी फिर से जो है बाधित हो गई है। सुंदरनगर की स्कीम बाधित हो गई है। तो नुकसान तो बिजली, पानी, सड़क और टेलीफोन हर तरफ से है, और हिमाचल प्रदेश को अब तक 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है जी। और 300-350 के आसपास जाने हिमाचल प्रदेश में जा चुकी है, और ये तांडव लगातार अभी तक चला हुआ है। और लेकिन जितनी यथा योग्यता क्षमता है हिमाचल प्रदेश सरकार में, पूरी ताकत से पूरी सारे मंत्री सड़कों पे हैं, सारे ऑफिसर सड़कों पे हैं, सारे मैन पावर जो है हमारी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सब लगे हुए हैं कि किसी भी ढंग से हिमाचल प्रदेश के लोगों को बचाया जा सके। एक बात मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को सुमोटो एक्शन लेते हुए इतने बड़ा जो नुकसान हिमाचल प्रदेश अकेला जूझ रहा है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। और क्योंकि इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, जहां 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया हो, कोई नेशनल हाईवे बचा ना हो। कुल्लू से मनाली तक नेशनल हाईवे नहीं है, यहाँ पे कालका शिमला नेशनल हाईवे को मेजर नुकसान हो गया है, बाकी सब हाईवे बंद पड़े हैं, सारे स्कूल बंद करने पड़ गए हैं, सारे टोल जितने भी हैं, नाके जो हैं वो सारे वहां पे बंद करने पड़े हैं। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, और लोग जो है घरों पे भी हैं तो उनके भी घर जलमग्न हो रखे हैं। केंद्र सरकार इंतजार किस बात का कर रही है कि हम फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, राज्य के और केंद्र के संबंध होते हैं, और केंद्र को ऐसे मौके पे हिमाचल की मदद के लिए आगे आना चाहिए। और इससे भयानक तस्वीर किसी और राज्य में इस समय नहीं होगी। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सतहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खुफिया एजेंसियों से अलर्ट जारी कर कहा है उन्होंने कि दिल्ली में पाकिस्तानी आतंकी संगठन हमला कर सकते हैं। आतंकी G20 सम्मेलन से पहले भारत की छवि खराब करने की फिराक में है, और आतंकी खतरे को देखते हुए लाल किले के साथ पूरी दिल्ली की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। G20 सम्मेलन से पहले भारत की छवि खराब करने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले का खतरा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी दिल्ली में हमला कर सकते हैं। इस बार जो है 15 अगस्त ज़्यादा एक सेंसिटिव
प्रोग्राम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 3 हफ्ते बाद G20 है, तो तमाम इसके लिए जो एंटी टेरर के स्टेप्स लिए जाने हैं इन रन अप टू द इवेंट वो ऑलरेडी लिए गए हैं और कल के लिए भी हमें जो जो चीज़ें करनी हैं वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करी गई हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकवादियों के निशाने पर सबसे पहले दिल्ली बताई जा रही है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक फरवरी से ही पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े लोग दिल्ली में रैकी करने की कोशिश कर रहे हैं। मई में लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक पाकिस्तानी आतंकवादी ने अपने लोगों को निर्देश दिया था। इसके तहत दिल्ली की प्रमुख सड़कों, रेलवे प्रतिष्ठानों, दिल्ली पुलिस मुख्यालय और NIA दफ्तर समेत कुछ खास जगहों की टोहल लेने के लिए कहा गया था। मई में ही पीओके स्थित एक आतंकी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए वीडियो में दावा किया गया था कि जैश ए मोहम्मद दिल्ली सहित कई भारतीय शहरों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। इसके अलावा घरेलू आतंकवादी संगठनों और खालिस्तान के आंदोलन से जुड़े उग्रवादियों से भी खतरा बताया जा रहा है। लिहाजा दिल्ली पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। अगर हम 15 अगस्त के स्पेसिफिक देखें तो जो रेड फोर्ट है, जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमारे ट्राई कलर को अनफर्ल करेंगे, वहां और भी स्पेसिफिक इंतज़ाम किए जाते हैं। तो उसमें भी 10,000 से ज़्यादा का फोर्स है वो डिप्लॉयड रहता है। काफ़ी इलेबोरेट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है। इस बार भी हमने CCTV कैमरास लगाए हैं, 1000 से ज़्यादा हैं, जहां AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स को यूज़ किया गया है। एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ किया गया है। एयर डिफेंस रहता है। तो ऐसे ही कई पुख्ता इंतजाम हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 40,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। पुलिस के मुताबिक लाल किले पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात है। 7 पॉइंट पर NSG कमांडो तैनात हैं और 15 लोकेशन पर उनके स्नाइपर्स तैनात हैं। 8 एयर डिफेंस गन लगाई गई हैं। लाल किले के आसपास 9 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सड़कों पर पैनी नजर है। इस काम के लिए करीब 1000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। लाल किले के पास 10,000 जवान तैनात हैं। लाल किले के अंदर CCTV कंट्रोल रूम है। आसपास की बड़ी इमारतों की छतों पर करीब 270 रूफटॉप पर पुलिस के जवान तैनात हैं। 15 अगस्त को लाल किले के आसपास पतंग उड़ाने पर पाबंदी है। अगर कोई पतंग आसमान में नजर आती है तो उसके लिए काइट कैचर तैनात हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस, तकनीकी निगरानी और हथियारों से लैस जवान। लाल किले के अलावा पूरी दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद है, यानी कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां आतंकी हमले की धमकी को पूरी गंभीरता से ले रही हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने आतंकवादी मॉड्यूल खत्म करने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसी और पंजाब पुलिस के साथ 2 अलग अलग ऑपरेशंस में काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਕੰਸੀਕਿਊਟਿਵ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਅੱਜ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਥਰੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ USA ਬੇਸਡ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟਡ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਗੀ। Yesterday we had busted a terror module controlled by Landa, who's based in Canada, along with his associate Gurdev Jassal, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ 'ਚ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਤੇ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾबिक पंजाब पुलिस इज फुली कमिटेड टू मेंटेन हार्मनी एंड पीस इन पंजाब। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वाघा बॉर्डर पर खास परेड जो है वो हुई, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे।
इसकी बात में यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें लेकर आपके लिए हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा। अब बात दिल्ली की आबो हवा की बात करते हैं। आबो हवा ठीक रहे ये जरूरी है और भारत सरकार के ड्राइव इनिशिएटिव के जरिए पुणे की एक स्टार्टअप ने ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 को 86% तक कम करने में सक्षम है। IIT दिल्ली ने इसकी दक्षता और क्षमता को वैलिडेट किया है। ओमनी आयन एक ऐसा उपकरण है जो PM 2.5 और PM 10 को 86% तक कम कर देता है। देश की बात में यहां पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होता है। कावेरी का पानी फिर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दीवार खड़ी करता हुआ दिख रहा है। तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और इस अर्जी के साथ कि वो कर्नाटक को 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दे। अभी कर्नाटक 10,300 क्यूसेक पानी छोड़ रहा है और इस वजह से तमिलनाडु में खेती के साथ साथ पेयजल का संकट भी पैदा हो गया है। कावेरी रेंज में 5 लाख एकड़ की फसलें संकट में हैं। तो इसी के साथ आज के देश की बात में फिलहाल इतना ही।